Let us continue the lesson. Page number 34, last paragraph. As he walked along with money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. पैसा लेके इतरा के चला गया, थोड़ा मज़ा आ गया. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. फिर भी बात है ये, मेन हाईवे से जाने का हिम्मत नहीं था. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स. जंगल से रास्ता है, वहाँ से जाना पड़ेगा. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी. शुरू में कोई तकलीफ नहीं हुई. लेटर इन द डे इट बिकम वर्स. दिन बढ़ता गया तो परेशानी भी बढ़ती गई. फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉट इनटू. जिस जंगल में वो प्रवेश किया था वो एक खतरनाक जंगल था. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन. उसने सोचा एक डेफिनेट डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ूँ. बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. लेकिन रास्ता वो बड़ा काबड़ था, इधर से उधर से चल रहे थे. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. पूरा दिन उसी में से चक्कर काटते रहा तो पता पड़ गया कि जहाँ से शुरू हो गया मैं वहाँ पहुँच गया. All at once recalled his thoughts about the world and the rat trap. तुरंत उन्हें वो बात याद आ गई कि ये संसार ही एक rat trap है. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. वो देखा कि पूरा जंगल, उसके जो पेड़ पौधे, उसके डालियाँ, उसके ब्रांचेस, थिकेट्स यानी पेड़, अन्य पेड़, फाड़ल लोग, गिरा हुआ लकड़ी, सब उसके चारों तरफ उसको घेर लिया. लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन. इम्पेनेट्रेबल भी विच कैनॉट बी पास्ड थ्रू. इसमें से बच नहीं सकते, निकल नहीं सकता है. फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप. मुझे इसमें से बचना मुश्किल है. ये बात वो समझ लिया, सोचने लगा. It was late in December. December के last time. Darkness was already descending over the forest. जल्दी अंधेरा हो ही जाता है दिसंबर में. This increased the danger and increased also his gloom and despair. उसका उदासी भी बढ़ा दी, निराशा भी बढ़ा दी, निराशा. Finally he saw no way out and he sank down on the ground, tried it to death, thinking that his last moment had come. थक कर वो जंगल में ज़मीन पर लेट गया. सोचा मेरा अंत आ ही गया. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound. जैसे वो सिर लगा के लेटा तो एक आवाज़ सुनाई दिया. ये हार्ट रेगुलर थम्बिंग, बीटिंग का साउंड, मारने का, कूटने की आवाज़. एंड देयर वॉज नो डाउट as to what that was. उसको पता पड़ी एकाई की आवाज़ है. He raised himself. खड़े हो गए. And those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. उसने सोचा यहाँ आसपास में कोई आयरन मिल है, वहाँ से ये आवाज़ आ रही. There must be people nearby. इसका मतलब आसपास में लोग तो है ही. And he summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. खड़े हो गए, लटकड़ाते हुए जहाँ से आवाज़ आए वहाँ की ओर चला गया. The Ramsjo ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant.
with a smelter, rolling mill and forge. राम्सो आयरन वर्क जो भी है विच आर नाउ क्लोज डाउन, अभी तो बंद है, वेयर नॉट सो लॉन्ग अगो ये लार्ज प्लान विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, वो एक समय में बिल्कुल शानदार तरीक़ा से चलने वाला एक मिल था विथ स्मेल्टर, स्मेल्टर मीन्स स्मेल्टिंग करने वाले, ये थिंग दैट स्मेल्स, पिघलाने वाले सुविधा। रोलिंग मिल यानी ये मिल वेयर मेटल इज पास्ड थ्रू रोल्स टू गिव इट ए सर्टेन थिकनेस, लोहे को पिघला के घुमा के मतलब उसको राउंड शेप में निकालना। एंड फोर्ज यानी फर्नेस यानी चूल्हा, भट्टी। In the summer time, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal. समर के महीने में बड़े बड़े बोट, स्काउस वो भी बोट, कैनाल के अंदर से निकलते थे, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, वो वहाँ से निकल के एक लेक में पहुँच जाते। And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. और सर्दी का मौसम में कोयले का जो कण से भरा हुआ रास्ता दिखाई देता था। During one of long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. उसमें काम करने वाला मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर पिग आयरन का इंतजार करके बैठे हुए थे, which had been put in the fire to be ready to put on an anvil, और निहाई पर रख के उसको शेप बनाने के लिए मतलब इंतजार कर रहे थे आग जला के। Even now and then one of them got up to stir the glowing mass with the long iron bar. बार बार कोई भी एक उठकर उसका अंदर का जो कोयले का जो जलता हुआ कोयले को हिलाता था। Returning in a few moments, वापस आके dripping with the perspiration, पसीने बहा के, as was the custom, सिस्टम के आधार पर, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. वो एक लंबा सा शर्ट और वुडन जूते पहनते थे और ये पहनकर वो काम करते थे। वो वहाँ का सिस्टम है, वो काम करने के लिए और कोई कपड़ा पहनने का ज़रूरत नहीं है, पहन भी नहीं सकता। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड टू बी हर्ड इन द फोर्ज, फुल टाइम आवाज़ों से भरा हुआ फोर्ज का, चूल्हे का, भट्टी का। द बिग बेलोस ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, कोल जलते समय जो जो आवाज़ आती है वही आवाज़। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल इन टू द मा मीन्स माउथ ऑफ द फर्नेस विथ ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। जब वो उस भट्टी में कोयला डालते समय भी आवाज़ निकल आते हैं। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर पानी गिरने की आवाज़। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और हवा चली थी, हवा बारिश को लेके आया, वो छत पर गिरने की आवाज़ सुना दी है। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. ये सारी आवाज़ की वजह से वहाँ का जो हेड ब्लैकस्मिथ है वो एक आदमी गेट खोल के अंदर आने की आवाज़ सुना ही नहीं दिया जब तक वो आग के सामने खड़े नहीं हुआ। Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes.
and come in to warm themselves in front of the fire. इस सवारी के लिए ये जगह सबसे अच्छा था, कम से कम गर्मी तो होगा, सर्दी से बचाव भी होगा और यहाँ तो आराम भी कर सकता है. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. Intruder है घुसपैठ, विदाउट परमिशन में प्रवेश करने वाले. ये आदमी पर इतना ध्यान नहीं दिया. He looked the way people of his type usually did. लोग तो आते रहते तो ऐसे ही, कोई ज़्यादा खास ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं था. With a long beard, इसको देखा तो उसका दाढ़ी तो लंबा है, डर्टी सूखला है, रैग्ड गंदा कपड़ा पहन रखा है, एंड विथ ए बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट. वो अपने कंधे पर, उसके छाती पर कुछ रैट ट्रैप्स ही लटका रखा. He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. तो ब्लैकस्मिथ ने बोला ठीक है रहो, लेकिन उसको कोई भाव नहीं दिखाया. The tramp did not say anything either. Vagabond भी कुछ भी नहीं किया. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. वो किसी से बातें करने के लिए थोड़ी आया था, उसको तो आके रात बिताना है और थोड़ा ऐसा गर्म वाला जगह मिलना था. वो तो उनको मिल गया, उसको इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था. वो कहते मैं बात करने नहीं चाहते. एक आदमी से बात करके क्या हुआ था, हाँ बस वो खुद ही कहते मैं बात करने थोड़ी आया. देखो विचार. In those days the Ramjo iron mill was owned by a very prominent iron master. इस ज़माने में अभी इस रामजो आयरन मिल का मालिक एक शानदार आदमी है. Whose great ambition was to ship out good iron to the market. उनकी इच्छा थी कि बस यहाँ से अच्छा लोहा बाहर भेजें. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. वो दिन रात हो सके तो यहाँ आके चेकिंग करके जाते थे काम सही चल रहे हैं या नहीं. एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर ऑन वन ऑफ हिज हाईएस्ट राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन. वो इस तरह के किया और इसी टाइम ये वगाबोंड का वहाँ आने का उसी टाइम वो यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आ गया. आने दो, फिर क्या हुआ बाद में देखेंगे.